नमस्ते बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में समझते हैं। छोटा सा कंसेप्ट है, क्लास 6 क्लास 7 के हिसाब से ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो एफिनिटी का मीनिंग क्या होता है? लव या फिर चाहत, जिसको इलेक्ट्रॉन की चाहत है। तो देखिए, सबसे पहले जो भी गैसियस एटम्स होता है या फिर मॉलिक्यूल्स होता है, जब उसकी चाहत होती है कि वो एक इलेक्ट्रॉन जब लेता है तो कुछ एनर्जी जो है वो रिलीज करता है। जब कोई गैसियस एटम एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है, और जो एनर्जी वो रिलीज करता है उसी एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो बोलते हैं। समझ में आ गया? एक एग्जांपल भी देखेंगे। यानी जो गैसियस एटम होता है वो जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, लेता है, तो एनर्जी रिलीज करता है, और उसी रिलीज की हुई एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है बोलते हैं। अब यहाँ पे क्लोरीन है, तो क्लोरीन के इसमें वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करता है, और जब गेन करता है तो एनर्जी का लॉस करता है, यानी एनर्जी जो है वो रिलीज करता है। हम रिलीज बोल सकते हैं, लॉस बोल सकते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। डेफिनेशन की बात करें तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज की या जो एनर्जी रिलीज की व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू वैलेंस शेल। जब एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में ऐड होता है उस वक्त कितनी एनर्जी रिलीज की ऑफ न्यूट्रल एटम। कैसा होना चाहिए? न्यूट्रल, यानी कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, आइसोलेटेड यानी अकेला होना चाहिए, एंड गैसियस एटम। तो आइसोलेटेड कब मिलेगा हमें? जब गैसियस स्टेट में होता है तभी वो आइसोलेटेड होता है, अकेला होता है। तो उस वक्त जब वो एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में उसके ऐड होता है तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है उसी अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो बेसिक कंसेप्ट है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को समझने की कोशिश की। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू वैलेंस शेल ऑफ न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेस एटम, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी।